तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ग्रुप 17 को ये स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप 17 जिन्हें हैलोजन फैमिली भी बोला जाता है। हैलोजन फैमिली में अगर आप आ जाइए तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। यहाँ लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नेक्स्ट वन एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसी से बना हुआ हम लोग का एलिमेंट F2Cl2Br2I2। पहले अगर हम F2Cl2Br2I2 की तरफ आ जाए तो F2 को सुपर हैलोजन भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। फिर अगर आ जाइए कलर वाइज तो ये हमारा पेल येलो होता है। Cl2 पे आ जाइए तो ये हम लोग का ग्रीनिश येलो है। Br2 पे आ जाइए रेडिश ब्राउन है। I2 पे आ जाइए तो ये वायलेट है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड पे तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो हम लोग का होता है वो गैस होता है। ब्रोमीन पे आ जाइएगा तो ये हम लोग का लिक्विड होता है और आयोडीन जो होता है वो हम लोग का सॉलिड होता है। अर्लियर केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है कि हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के कारण जो हम वैन डर वाल फोर्स होता है वो नीचे आने की तरफ इंक्रीज होता है, वह आयोडीन को सॉलिड बना देता है। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में जितनी भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में रीड कर चुके हैं, इसलिए उन चीज़ों को हम यहाँ फर्दर आपको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम सीधा स्टार्ट हो रहे हैं F2Cl2Br2 और I2 से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेफ्ट हैंड हम लोग का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसे हम लोग हटाते हैं और आते हैं F2Cl2Br2 और I2 पे। सबसे पहली चीज़ हम लोग आते हैं बॉन्ड लेंथ पे। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ पे आ जाइए तो आयोडीन की साइज बड़ी है तो I2 का बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा, मतलब FF स्मॉलर देन ClCl स्मॉलर देन BrBr स्मॉलर देन II। ये हम लोग का बॉन्ड लेंथ है। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, बॉन्ड एनर्जी पे, बहुत रिमार्केबल गलती बच्चे इसकी बॉन्ड एनर्जी में करते हैं। उनको लगता है कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, दैट इज़ वाई इसे तोड़ना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक बहुत रिमार्केबल कॉन्सेप्ट को आप लैक कर रहे हैं कि ये स्मॉल साइज फ्लोरीन पे जो ये नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनका रिपल्सन इस बॉन्ड को वीकर बनाता है और दैट इज़ वाई जो हमारा बॉन्ड एनर्जी F2 का होता है वो इन बिटवीन एडजस्ट हो जाता है। और एक्चुअल अगर आप बॉन्ड एनर्जी पे आइएगा तो Cl2, Br2, F2 देन I2। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्केबल क्वेश्चंस 12th के रीजनिंग क्वेश्चंस में आते हैं, केयर कीजिएगा इसे। F2 हमारा इन बिटवीन पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। नेक्स्ट अगर आ जाइए ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पे, बहुत बार हम लोग रिडॉक्स वगैरह में यूज किए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं F2Cl2 Br2 और I2। मतलब F2 जो है वो हमारा F- में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को ज़्यादा कॉन्टेन करता है एज कॉम्पेयर टू I2। I2 हमारा I- में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन I-I2 में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। बहुत जगह ऑर्गेनिक में हम लोग बाई प्रोडक्ट HI बनाते होंगे तो हम लोग वहाँ कॉन्सेप्ट देते होंगे कि भाई ये रिएक्शंस को रिवर्सिबल बना देगा क्योंकि ये HI I2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को कॉन्टेन करता है। तो अगर अब नेक्स्ट हम लोग उन्हीं चीज़ों पर आ जाएँ, चलो पहले देख लो यहां तक। नेक्स्ट अगर रिएक्टिविटी पे आ जाइए तो जस्ट लाइक 3 होता है F2Cl2 Br2 और I2। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे। तो आप बोलिएगा कि अभी सर आपने बताया है कि I- का I2 में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब I- देन Br- देन Cl- देन F-।
माने F2 F माइनस में बहुत इजीली कन्वर्ट होगा, लेकिन F माइनस का F2 में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी जो है वो I माइनस से कमज़ोर होता है। बढ़ा जाए आगे, यहाँ तक में उम्मीद करें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हम लोग एक एक कर F2 Cl2 Br2 और I2 का प्रिपरेशन समझते हैं, फिर उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 आएंगे, फिर ऑक्सो एसिड आएंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब पहली चीज़ जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो F2 को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहली चीज़ पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। F2 को बनाते कैसे हैं पहले ये चीज़ ज़रा हम लोग समझें। तो कहता है कि KF और HF के मिक्सचर को इलेक्ट्रोलाइज कर दो। और एक चीज़ और बता दे बेटा कि ग्रुप 17 के बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मिलेंगे, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। तो दैट इज़ वाई जब आप ग्रुप 17 पढ़ रहे होइएगा तो उस मोमेंट आप डिस्प्रपोर्शनेशन को भी केयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमने डिस्प्रपोर्शनेशन का एक सेगमेंट ही अलग फॉर्म कर दिया था। बहुत सारे बुक इसी को लिखते हैं KHF2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2। हमने इसको अलग अलग ये किया है। तो आइए F माइनस F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत है क्या? ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इट मीन्स ये रिएक्शन एट एनोड होगा। कैथोड पे होने वाला रिएक्शंस H प्लस और K प्लस, तो ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव H2, K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव पोटेशियम। ये रिएक्शन विनर होगा अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरी, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया हुआ है आप लोगों को। क्लियर? यह रिएक्शन हम लोगों का एट कैथोड होगा। मतलब F2 हम लोग कैसे बनाते हैं ये भी हमने आपको बता दिया कि भाई आप KF और HF के मिक्सर को इलेक्ट्रोलाइज कर दीजिए, F2 ऑब्टेन्ड हो जाएगा। चलो देख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसके बहुत सारे रिएक्शंस को रीड करने के लिए आप डिस्प्रपोर्शनेशन वाला जो हमारा है इनऑर्गेनिक के सेगमेंट में ही डाला हुआ है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसे देखिएगा। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको वहां मिल जाएंगे। क्लियर? जो डिस्प्रपोर्शनेट होने वाले रिएक्शंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सेगमेंट ऑलरेडी अलग किया हुआ है। अब आते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे। अभी आपने कहा है कि भाई F2 जो है वो काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जस्ट अभी आपने कहा है इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें F2 अपने आप को F माइनस में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए हम ले रहे हैं H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 पे होता है और H2O2 अपने आप को O2 में कन्वर्ट करेगा। रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस कर लेंगे हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोग का सल्फेट आयन है SO4 2-, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा H2O8 2-। इनमें बहुत सारे रिएक्शंस तो रेडॉक्स में बताया ही हुआ है, भाई साइड में ही है। NH3 N2 में कन्वर्ट होगा, कोई दिक्कत? HiO3
HiO4 में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होगा, एक्सेट्रास। चलो देख लो एक बार, इनमें बहुत सारे रिएक्शंस रिडॉक्स में डिस्कस्ड हैं। हटा दें। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सेकेंड Cl2 पे। बच्चा बोलेगा कि सर अभी आपने एक रिएक्शन दिया है, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होता था और यहाँ पर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे सर। जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर F2 लिया था। जस्ट अभी ऊपर ही हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया है। बच्चा बोलेगा कि क्या सर हम KMnO4 यूज़ नहीं कर सकते हैं? हम बोले क्यों नहीं कर सकते हो। बच्चा बोला क्या सर हम K2Cr2O7 यूज़ नहीं कर सकते हैं? हम क्या क्यों नहीं कर सकते हो। बच्चा बोला कि क्या सर हम HNO3 यूज़ नहीं कर सकते? हम बोले क्यों नहीं कर सकते हो भाई, एक्सेट्रास। उम्मीद करें समझ में आ गई होगी बातें। हटाएं, कोई दिक्कत हो तो बोल दो। यह पहला प्रिपरेशन है। दूसरा, देख लो पहले, HCl प्लस O2 CuCl2 की प्रेजेंस में ये हम लोगों का देता है Cl2 प्लस H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डेकन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग डेकन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। तीसरा हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। concentrated aqueous solution of NaCl। अब अगर देखिएगा तो Cl माइनस इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर आप देखिए तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे आएगा, और कैथोड पे डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से H2 गैस आएगा। फिर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन में तो जो आयन होते हैं वही डिस्चार्ज होते हैं, बताया हुआ है। मोल्टेन में कोई नया आयन नहीं आता। एक्वस में क्या होता है कि एक्चुअली वाटर भी होता है, तो जो वाटर के आयन हैं वो भी डिस्चार्ज होने लगता है। यही डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरी है। उन दोनों के एमंग एक इलेक्ट्रोलाइट का आयन और एक वाटर से जो आयन हो रहा है, उन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होता है। जो विनर होता है वही डिस्चार्ज होता है। लेकिन मोल्टेन में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हम लोगों का आ गया एनोड पे, और कैथोड पे हम लोगों का आ जाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Na। ऊपर वाले रिएक्शंस एनोड पर हैं, नीचे वाले रिएक्शंस कैथोड पे हैं। क्लियर है? बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब Cl2 की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। पहला जानिए रिएक्ट विद मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। जैसे मान लीजिए आप Na के साथ Cl2 को रिएक्ट किए, इनिशियल फॉर्म होगा। Fe के साथ आपने Cl2 को रिएक्ट किया, FeCl3 फॉर्म हुआ। Cu के साथ आपने Cl2 को रिएक्ट किया, CuCl2 फॉर्म हुआ। अब नॉन मेटल्स में जरा जानिएगा N2O2 कार्बन और नोबल गैस। डू नॉट रिएक्ट विद Cl2। बाद बाकी जैसे सल्फर के साथ आप Cl2 को रिएक्ट कर रहे हो तो जस्ट ग्रुप 17 में हमने आपको बताया होगा H2Cl2 मोनोहैलाइड्स में, तो ये मोनोहैलाइड टाइप बना लेता है। वैसे ही फॉस्फोरस के साथ बनाइएगा तो PCl3 फॉर्म होगा, एक्सेट्रा। बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन आपने अर्लियर डिस्प्रपोर्शनेट में पढ़ा होगा कि Cl2 को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये फॉर्म करता है HCl प्लस HClO। HClO जो है वो आपका ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन होता है, हैलिक 1 एसिड। आगे जस्ट आप जानिएगा, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये हमारा HCl प्लस नेशेंट ऑक्सीजन देता है। ड्यू टू दिस ये हमारा ब्लीचिंग एजेंट होता है और काफ़ी गुड ब्लीचिंग एजेंट होता है। एक बात हमने और आपको बताया होगा कि भाई नेशेंट ऑक्सीजन के कारण जो हमारा ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है, उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव। तो जो हम लोग का ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। दो जगह आपने एग्जाम्पल देखा होगा, लाइक ओजोन और H2O2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? बढ़े आगे। अगला अब हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ Br2। तो आइए ज़रा पहले Br2 की प्रिपरेशन का मेथड समझ लेते हैं, फिर उसे लिखेंगे। तो एक्चुअली Br2 को हम लोग सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं। सी वाटर Br- का सोर्स होता है, होते उसमें साल्ट NaCl भी हैं, लेकिन Br- का भी वो सोर्स है। तो हम लोग करते क्या है, Br- को Cl2 के साथ ट्रीट करके Br2 प्लस Cl- ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये जो आपने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है इसके साथ एक डिमेरिट क्या है कि ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो अब ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम लोग करते क्या है, फिर उसमें हॉट एयर पास करते हैं। हॉट एयर पास करके हम लोग Br2 वेपर ऑब्टेन करते हैं। अब फर्दर 3 प्रोसेसेस की जाती है Br2 वेपर के साथ। उसे Na2CO3 के साथ ट्रीट कीजिए, एसिडिफाई कीजिए और हीट कीजिए। जब आप इतनी पूरी प्रोसेसेस अप्लाई करोगे Br2 वेपर पे तो आप Br2 ऑब्टेन करोगे। क्या हमने बताया कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। तो Br- प्लस Cl2 ये हम लोग का सी वाटर से आ रहा है। सी वाटर का सोर्स क्या क्या है, तो एक तो साल्ट होगा NaCl, KBr, MgBr2 एक्सेट्रा।
पहले अगर हम लोग इसे ट्रीट करें तो हम लोग का आएगा Br2 प्लस Cl माइनस, लेकिन समस्या क्या है कि ये इन सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। अब इससे हॉट एयर पास कीजिए, ये हम लोगों का Br2 वेपर देगा। अब इसे Na2CO3 के साथ पास कीजिए। अभी हमने यहाँ के बाद 3 प्रोसेसेस बताए थे आपको, तो आ गया हम लोग का Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। एसिडिफाई करो, जैसे ही एसिडिफाई करोगे आ जाएगा HBr प्लस HBrO3। अब इसे हीट कर दो, Br2 ऑब्टेन्ड हो गया। क्लियर? उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हटाया जाए। बोलता है कि लाइक Cl2 Br2 भी जो हम लोग का होता है, मतलब Br2 इन वाटर, जैसे Cl2 इन वाटर ब्लीचिंग एजेंट था, वैसे ही Br2 इन वाटर, जिसको एक्वस Br2 बोलते हैं, वो भी हमारा ब्लीचिंग एजेंट होता है और ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन वो Cl2 वाटर के रिस्पेक्ट में कम पावरफुल होता है। क्या हम लोगों ने बोला कि भाई Br2 वाटर HBr प्लस HBrO देगा, अगेन फिर ये HBr प्लस नेशेंट ऑक्सीजन देगा, तो Br2 वाटर इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट but less powerful than Cl2 water। उम्मीद करें यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं I2 की प्रिपरेशन पे। तो अभी आपने बोला है कि भाई I माइनस का तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है I2 में कन्वर्ट होने का। अभी जस्ट हमने बोला है, मतलब ये काफ़ी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो भाई अगर ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो कोई यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लीजिए। जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा आपका I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? बढ़ा जाए। अब आते हैं अगर इसके प्रॉपर्टीज़ पर, तो बोलता है कि I2 इज स्लाइटली सॉल्युबल in water but its solubility can be increased when it react with Ki। जब Ki हम लोगों का I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्चुअली यहाँ पर दे देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स Ki3। तो ये हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स Ki3 बनाता है, इसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन में डिस्कस्ड है। अभी हमने आपको कहा है कि भाई डिस्प्रपोर्शनेट वाले रिएक्शन एक बार देख लीजिएगा।
फ्लोरीन नहीं हो सकता। चलिए, F2Cl2Br2I2 ये रिएक्टिविटी है विद वाटर। एक कंपैरेटिव रिजल्ट भी आपको दिया गया होगा कि F2Cl2Br2 और I2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का नेचर कैसे चेंज हो रहा है। सेम हम लोगों का होता है रिएक्टिविटी विद मेटल्स। माने F2 तो जो है ना वो किसी भी मेटल के साथ कोल्ड कंडीशन पे ही रिएक्ट कर लेता है। क्लियर, बातें यहाँ तक समझ में आ गई। मतलब हम लोगों का ग्रुप 17 का एक सेगमेंट F2Cl2Br2 और I2 फिनिश्ड हो गया है। अब अगली जो हमारे लेक्चर आएंगे उस अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऑक्साइड्स को देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दें, बहुत बच्चे फिर रेगुलरली पूछ रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग की 11th और 12th इधर जेई मेंस और नीट के लिए जो बच्चे फर्दर अपीयर होना चाह रहे हैं उनके लिए फिर इनरोलमेंट ओपन है हम लोगों के पास। और अब थोड़ी इस इनरोलमेंट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब इनरोलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मंथली है, मतलब अब आपको पेमेंट मंथ वाइज करना है, जिसमें इस सब्जेक्ट की फ़ी 750 रुपीज़ है। आप 750 रुपीज़ पे करें। महीने में आप 12 क्लास किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। 11th 12th नीट मेंस एडवांस किसी भी कोर्स के लिए, जब तक ये हम लोग का ऑनलाइन चल रहा है। मान लीजिए जो बच्चे बाहर के हैं वो लॉकडाउन के बाद अगर अपने आप को ऑफलाइन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी ये ऑनलाइन क्लास रेगुलर चलती रहेगी इसी फी स्ट्रक्चर पे। क्लासेस जब ऑफलाइन में कन्वर्ट होगा तब भी जो बच्चे पर मंथ की बिहाफ से पेमेंट कर रहे थे वो पर मंथ की बिहाफ से ही पेमेंट करेंगे, लेकिन पर मंथ की फ़ी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप फर्दर किसी भी इंक्वायरी के लिए मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल दीजिए। डिटेल्स जो भी है जिस किसी सब्जेक्ट के लिए भी या ऑल सब्जेक्ट्स के लिए उसके रिगार्डिंग आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए, ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 में।